देखिए बेटा, कल मैंने आपको 7 तक करा दिए थे, आज आप देखिए 8 वाला क्वेश्चन। सर सेकंड वाला समझ में नहीं आया, इसका आंसर मिडिल क्लास सॉल्व किया था। और 8 वाला बेटा ये कह रहा है ए स्टैचू 1.46 मीटर टाल, एक मूर्ति है जो कि 1.46 मीटर टाल मतलब लंबी है स्टैचू। चलिए कर दीजिए 1.46। ये बेटा आवाज ना आए आप लोगों के, नहीं 1.46 मीटर कितना हो गया? आधे लिखा हुआ है स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, इस पे खड़ा है एक पेडेस्टल पे। चलो तो बेटा लो, मैंने थोड़ा ऐसे ऊपर बढ़ा दिया स्टैचू को, नीचे मैंने मान लिया ये पेडेस्टल हो गया यहाँ से, ठीक है। लो ये स्टैचू और ये नीचे मैंने पेडेस्टल मान लिया, ठीक है ना। आगे लिखा है फिर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन के एक बिंदु से, मैंने मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड के एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप, यही तो है नितिन, समझ लो ये है हमारा 60। हाँ बेटा RS से करवा रहा हूँ मैं, ये हमारा 60 दिया है, ठीक है। आगे लिखा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी बिंदु से, सेम पॉइंट उसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप कौन सा होगा? ये कितना है? 45। लो बेटा यहाँ मैंने ले लिया 45। फिर आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपसे पेडेस्टल की हाइट आपसे पूछी है। देखो बेटा अब हम पेडेस्टल की हाइट कैसे निकालें, ये पहले तो उसका नाम डाल दो आप लोग, लो ABCD डाल दिया। अब देखिए बेटा इसमें पहले हमें ना तो बेस है ना ही परपेंडिकुलर है, बस हमसे ये पूछ लिए, तो इसे हम h मान लें, h मीटर, BC को हमने h मान लिया, कितना मान लिया? h। अब देखिए बेटा एक बार में ट्रायंगल ले लूंगा BCD, जब BCD ट्रायंगल लूंगा तो tan 45 इक्वल h/DC, तो DC का मान भी आ जाएगा हमारा h, कितना निकल आएगा? h। BC का मान भी h मीटर निकल आएगा, h मीटर, ठीक है ना। फिर ले लेना ये वाला ट्रायंगल ACD, तब tan 60 इक्वल AC अपॉन DC, फिर tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल AC अपॉन CD का मान h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC का मान निकल आएगा हमारा √3h, फिर AC को लिख लेंगे 1.46 प्लस h इक्वल √3h, h को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 1.46 इक्वल √3h माइनस h, h को हम कॉमन ले लेंगे हो जाएगा 1.46 इक्वल h ब्रैकेट में √3 माइनस 1, जो उधर √3 माइनस 1 है वो 1.46 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, हमारा आंसर आएगा h इक्वल 1.46 अपॉन √3 माइनस 1, नीचे √3 माइनस 1 है तो हम कंजुगेट का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, h इक्वल हो जाएगा 1.46 ऊपर ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3, √3 का ऐसा 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो नीचे 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, 2 से ये कट जाएगा तो 0.73 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 आंसर हुआ। चेक कर लो, चेक करो बेटा आंसर 0.73 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। हाँ 8 का बेटा,
ओनली 2 आ रहा है। यस सर। चेक कर लेता अभी चलो रुक जाओ बेटा। इन ट्राइएंगल बीसीडी ये बेटा आवाज ना आए। लो बेटा P अपॉन बेस तो 1 इक्वल H अपॉन नीचे 1 मान लिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो CD का मान तो हमारा H ही निकलेगा। इसे मैंने H मान लिया ना। BC की हाइट पूछी हमसे पेडेस्टल की हाइट उसे हमने नहीं अरे BCD में निकला है ना निकल के आ रहा है। हाँ अब एक बार फिर ट्रायंगल ले लो ACD चलिए ले लीजिए। इन ट्रायंगल ACD तो हो जाएगा tan 60 इक्वल क्या होता है H मतलब AC अपॉन CD कितना निकला है H। बेटा आवाज ना आए पहले ये tan 60 की वैल्यू रख दो √3 AC अपॉन तो बेटा भाई चल रहा है सब कुछ AC इक्वल निकला हमारा √3H। अब देखो बेटा AC को उसमें चेंज कर लो AB प्लस BC ले सकते हैं ना। AC को हम ले लीजिए AB का मान 1.46 प्लस BC का मान H। ये H उधर ले जाओ तो मैंने अभी आपको बताया था 1.46 इक्वल √3H माइनस मैंने बताया बेटा इन दोनों में H कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा √3 माइनस 1 वही इसमें बच रहा है। फिर मैंने बताया था बेटा ये वाला जो है डिवाइड में चला जाएगा 1.46 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल H। नीचे माइनस था तो ऊपर नीचे मैंने बताया प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.46 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन नीचे देखो √3 माइनस 1 फिर नीचे आया होगा √3 प्लस 1 फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा A माइनस B और A प्लस A स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 वही आ रहा है बेटा 1.46। आप लोग आपको देखा जा रहा है 2 आ रहा है आंसर सर बुक में दिया हुआ है। हाँ अभी मैं देख लूंगा बेटा यार √3 प्लस 1 सर यहाँ पे √3 माइनस प्लस और नीचे हुआ 2 से ऐसे काट दो ये आएगा 0.73 बेटा सिलेंडर हो सकता है उन्होंने बेटा यहाँ पे वैल्यू रख दी हो ऐसा हो सकता है। हाँ अभी देख रहा हूँ देखो ये बचेगा 2 7 या 14 मतलब 0.73 इसका आएगा 0.73 फिर मल्टीप्लाई इसे वैल्यू रखना √3 की वैल्यू होती है 1.732 और ये 1.732 प्लस 1 मतलब 2.732 तो 2 से बड़ा ही आएगा ये बेटा मैं देना ना अच्छे चेक करो। देखो बेटा यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था 1.46 इक्वल H ब्रैकेट में √3 माइनस 1 फिर उसके बाद मैंने बेटा रेशनलाइजेशन कर दिया था यहाँ पर वो आपको नहीं करना है क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है RS वाली बुक में कि यूज √3 इक्वल 1.73 तो यहाँ पर उसने बोला है कि √3 की वैल्यू आपको 1.73 रखनी है जो मैंने ध्यान से नहीं देखा था इसलिए मैंने उसका रेशनलाइजेशन कर दिया था। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो 1.46 इक्वल H का H रहने दो 1.73 माइनस 1 आपको पता है हम बनाते हैं लाइक डेसिमल क्या बनाते हैं यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है एक 7 और एक 3 यहाँ 1 के बाद कोई डेसिमल के बाद डिजिट नहीं है ना 1.73 नहीं होता है इसमें होता है आपकी बुक में 1.73 दिया है ओनली ये रखो ये वैल्यू ओनली
वैसे होता तो बहुत है बेटा, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने 2 ही वैल्यू बोली है तो मैं 2 ही रखूंगा, मुझे क्या है। तो देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ पर 2 0 बना लूँ, इससे मुझे सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। अब देखो माइनस कर दो 1.46 इक्वल एच का माइनस कर दो बेटा, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 0 गया 7, 1 में से 1 गया, ये 0.73 नीचे आ जाएगा इक्वल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, देखो 1 2 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 146 अपॉन 73 इक्वल एच, 73 से काट दो, एच का मान हमारा निकला आया 2 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, नोट कर लो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए बेटा अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा 9 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड अनफिनिश्ड टावर। देखिए अनफिनिश्ड टावर का मतलब ये होता है कि टावर बना नहीं है, बनाया जा रहा है। जैसे बोलते हैं अनफिनिश्ड बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग पे काम चल रहा है, इमारत बन रही है बस पूरी बनी नहीं। तो देखो मैंने मान लिया कि बेटा ये रहा हमारा एक टावर और जो ये टावर है वो हमारा कंप्लीट नहीं है, यहाँ से अधूरा है टावर, ऊपर और बनेगा। फिर बोला है एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर, एक 75 मीटर क्या डिस्टेंस है, अब पता है डिस्टेंस कहाँ है पढ़ो, फ्रॉम इट्स बेस, इसके बेस से इज 30 डिग्री, इसके बेस से जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनता है और वो कितनी दूर है 75 मीटर। लो और एंगल मैंने बना दिया 30 का। आगे पढ़िए हाउ मच हाइयर, इसे कितना ऊंचा होना चाहिए, मस्ट बी टावर, टावर को मैं कितना ऊंचा कर दूं कि इसका जो एंगल है वो कितने का बने 60 का बने। तो लो मैंने मान लिया इतना ऊंचा कर लो तब बनता है 60 का। यहाँ ए मान लिया, सी मैंने मान लिया टावर को h मीटर ऊंचा कर दो, कितने मीटर ऊंचा कर दो h मीटर। लो अब आपसे पूछा यही पूछा कितना ऊंचा इसे हम कर रहे हैं। तो देखो बेटा एक बार आप लगाना ये वाला ट्रायंगल BCD, तब लगाना tan 30 इक्वल P अपॉन B, तब P निकल आएगा BC, B हमें दिया है। फिर एक बार ट्रायंगल लगाना ACD, tan 60 इक्वल AC अपॉन CD। सर पहले एंगल 60 वाले ना 30 वाला ले लेना पहले, 60 वाले में तो ले लो फिर बाद में ये रखना पड़ेगा तो वैसा भी ले लो, चॉइस से और यूजिंग के लिए ऐसे भी कर लो। पहले 30 लो दे तो BC निकल आएगा, फिर 60 लो दे तो हो जाएगा AC अपॉन 75, tan 60 इक्वल AC अपॉन 75। फिर AC को चेंज कर लेना, बाद में AB प्लस BC, AB की जगह पे H रख देना, BC का मान निकला होगा उसे वैसा ही लिख देना, सॉल्व करना, H का मान निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पहले सॉल्व करना घर पे, पहले एक बार ये ट्रायंगल लगाना BCD, फिर एक बार लगाना ACD, ना आए तो मुझसे पूछना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, टेन वाला बेटा आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लो मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया। फिर आगे है देयर इज ए वर्टिकल टावर विद ए फ्लैगपोल, एक वर्टिकल टावर है और विथ उसके ऊपर क्या लगा है एक झंडा लगा हुआ है, सही है ना। तो चलो बेटा देखो ये मैंने एक टावर खड़ा कर दिया और फिर उसके ऊपर मैंने एक झंडा लगा दिया,
एट ए पॉइंट, ये बोला है एक बिंदु से 9 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट से 9 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है? 9 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम एट द फ्लैग पोल, फ्लैग पोल का बॉटम, ये तो टॉप हो गया और ये बॉटम आगे लिखा है आफ्टर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। पहले टॉप बोला था तो टॉप का हमें दिया है 60, फिर बॉटम लिखा था, बॉटम का हमें दिया है 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट। हमसे पहले नाम डाल दो हाँ बेटा, इसमें आपसे झंडे की भी दूरी पूछी है, ऊंचाई ए बी, और आपसे टावर की भी हाइट पूछी है बी सी। दोनों हाइट निकालनी है आपको, एक बार बी सी फिर एक बार ए बी। तो देखो बेटा सीधी सीधी बात है। और इसमें एक चीज और बोली है, ये यूज √3 इक्वल 1.73। आपको √3 की वैल्यू इसमें 1.73 रखनी है। तो देखो एक बार ट्रायंगल लेना BCD, ठीक है तो बनाने यार हम क्वेश्चन का पढ़ेंगे। क्वेश्चन चलो मैं भेज दूंगा आज मैं, कल ही तो भेज देते हैं। भाई ध्यान लगा देना रहेगा, व्हाट्सएप पे ध्यान लगा देना, मैं भेज दूंगा वो तो खत्म। हम दूसरे से कर लेंगे। एक बार ट्रायंगल BCD ले लिया तो tan 30 इक्वल BC अपॉन CD, और CD का मान हमें दे रखा था 9 मीटर। तो हमारा BC निकल आएगा तुरंत, इतना आ जाएगा BC 9√3 चेक कर लो, और √3 की वैल्यू रख देना 1.73। तो 9 3 जा 27, 2 बचे, 9 7 जा 65, तो मतलब 15.62 कुछ आंसर होगा, 63 कुछ ऐसी देखो 15.63 मीटर होगा आंसर BC का मान। जान कोई भी 5.19 मीटर, 5.19 मीटर आ रहा है। 15.19 अरे देखो ये 9 होगा, 10 30 निकालो दे 1/√3 बराबर BC अपॉन 9। तो जब BC बराबर हो जाएगा 9/√3, 10 30 1/√3 होता है। घर पे निकालना बेटा, आंसर सही आएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 वाला क्वेश्चन आपका ये है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। 2 पोल जो हैं वो, सुनो बेटा ये आपका NCERT क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर लेंगे। 2 पोल है, चलो मैं बता देता हूँ तब भी। हाँ, डबल पोल। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल हैं आपके बराबर ऊंचाई के, ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 कितने है? सर वो आ नहीं रहे क्वेश्चन में। अभी बेटा एक मिनट, ये मैंने इक्वल हाइट के 2 पोल ले लिए। आगे पढ़िए। आर स्टैंड अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के एक दूसरे की तरफ। विच इज 80 मीटर वाइड, ये 80 मीटर चौड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट P बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है P, ले लो। ठीक, मैंने P पॉइंट ले लिया। फिर बोला है दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन साइड, एक साइड पे 60 है। कितना एलिवेशन, तो मतलब नीचे से ऊपर बना दो बेटा। इधर बनाऊं या इधर, इधर बनाऊं या इधर बनाऊं मैं? एलिवेशन एंगल 60, ये 60 हो गया। फिर आगे बोला है एंड दी एंगल ऑफ डेप्रेशन, दूसरा डेप्रेशन है
फ्रॉम द टॉप ऑफ द एनोदर पोल P इज 30। इस पे डेफिनेशन बोला है इसमें, तो लो ये 30 दिया है, मतलब ये इधर बनेगा 30, अगर इधर 30 है इसका मतलब इधर कितना बनेगा 30। फिर बोला है फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल, जो हाँ ऊपर इधर बनता है डेफिनेशन, फिर इधर बनता है डेफिनेशन में। ईच पोल की आपसे हाइट बोली है, मतलब सुनो इन दोनों की हाइट निकालनी है आपको, तो लो h मीटर मान लिए मैंने दोनों की। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पोल्स, और P से इन दोनों पोलों की आपको दूरी बतानी है, डिस्टेंस। तो देखो बेटा पहले नेम डाल लो A B C, इसे मैंने इधर मान लिया x मीटर, इधर मान लिया मैंने। एक बार आप बेटा टेंस, और सुनो बेटा सॉरी, अगर जो बताओ इधर मैंने x माना है तो इधर y नहीं होगा, 80 माइनस x होगा, क्योंकि हमें टोटल 80 दे रखी है। जब पूरी 80 है, अगर इसे x मानेंगे तो ये 80 माइनस x, अगर इसको x मानेंगे तो ये आपका 80 माइनस x। ठीक है ना, 80 माइनस और x। एक बार ये ट्रायंगल लेना ABP, तब h का मान x के पदों में आएगा। फिर एक बार ले लेना BJ CPD या CDP, तब x का मान जो है वो h के पदों में आएगा। दोनों से h की वैल्यू निकाल लेना, देखो इसका मान भी h, अगर AB h की वैल्यू मिली तो CD की मिल जाएगी। सुनो इससे एक बार लगाओगे तब इससे h का मान निकालना, उसे डाल देना फर्स्ट इक्वेशन। इस ट्रायंगल से भी h का ही मान निकालना, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में भी h की वैल्यू है, सेकंड में भी h की वैल्यू है, मतलब दोनों वैल्यू कैसी होगी सेम। जब दोनों h की वैल्यू दोनों को इक्वल रख देना, सॉल्व करना, तुम्हारा x की वैल्यू निकल आए। फिर जब x की वैल्यू निकल आए उसे उठा के फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख देना, फर्स्ट में ही रखना, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन छोटी होगी, तब तुम्हारा फिर h निकल आएगा। कुछ पढ़ा नहीं है। अब देखिए बेटा ये आप लोग एक लास्ट क्वेश्चन जी और देख लो 12 वाला। नहीं सर आपको बताओ टाइम हो गया। कौन सा वाला नहीं आया आपको बताओ बेटा। सर मैं सेकंड वाला नहीं आया। इन्हें बेटा सेकंड वाला आंसर नहीं निकला तान्या का, कल जो मैंने दिया था। निकल तो आगे प्रॉब्लम होता है। हाँ वही पतंग वाला बेटा। चलो मैं सेकंड आंसर इधर कर देता, कल जो मैंने बताया था अंदर करेगा देखो बेटे, इसमें दिया था 75 मीटर जमीन दी थी, तो लो 10 60 लगा दो इक्वल P इसमें कितना है बेटा। सर बेस दिया था परपेंडिकुलर है 75, इसमें ये 70, हाँ ये H P दिया था, P दिया, P और H में साइन होता है, साइन 60 लगाया था आप लोगों ने। कितना होता है P आ गया था अपॉन H, हमसे पूछा है H में तो हाइपोटेनियस, उसे कुछ भी मान लो। क्या नाम दिया था हाइपोटेनियस को मैंने, AC लिख दो लो। साइन 60 की वैल्यू √3/2, पकड़ो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो √3 AC, 75 पूजा 150, इसका 50√3 आंसर होगा। यही आंसर सीट में है ना, कितना दे रहे हैं, तो √3 वैल्यू आ सकती है 1.73। अब देखो बेटा 150 अपॉन नीचे चला जाएगा √3, ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर √3 का मल्टीप्लाई, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो AC इक्वल √3 के जब ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 150 √3 और नीचे हो जाएगा 3 5 जा, AC का मान आएगा 50 √3 की वैल्यू रख लेना, कितनी दी है √3 की वैल्यू 1.732।
मल्टीप्लाई करके वो इसमें रख देना 50 इंटू 1.73 टू सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। सर थोड़ा सा इससे वाला और देखो।